ओम शांति। विषय तो आप सब सुन रहे हैं, परमात्म पढ़ाई, ईश्वरीय पालना और प्रभु प्रसाद, प्रभु के वरदान। ये आज हमको विषय दिया है और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप हम सभी इसी ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी बैठे हैं और बाबा हम बच्चों को सदा ये सुनाते हैं कि बच्चे, मेरे मुख वंशावली बच्चे, उनका दुनिया में कोई टीचर नहीं बन सकता। मेरे बच्चों का टीचर मैं स्वयं ही बनता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि हम ऐसे बच्चे हैं जो संसार के एक कॉमन बच्चे हों या आम कोई मनुष्य हो, हम आम की न्याय नहीं हैं, लेकिन बड़े स्पेशल हैं। और भगवान ने स्पेशल बच्चों को स्वयं पढ़ाना प्रारंभ किया है। और आप और हम सब समझ सकते हैं कि ईश्वर की पढ़ाई ही हम बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ पालना है और वह पालना ही हम बच्चों का परम भाग्य जो प्रभु वरदान बन जाते हैं। क्योंकि कभी मन चित्त में भी ऐसा नहीं होगा कि कभी भगवान हमको पढ़ाएंगे या स्वयं सर्वशक्तिवान हमको अपना बच्चा कहकर पुकारेंगे, जो हमें हमारे पुरुषार्थ से ना मिले और सहसा ही अचानक ही कोई प्राप्ति प्राप्त हो जाए, और वो भी ऐसी प्राप्ति जो इस साकार जगत में प्राणी मात्र को प्राणी मात्र द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, तो उससे बढ़कर बड़ा वरदान क्या होगा। इसलिए मैं ऐसा ही कहूँगी कि प्रभु के बच्चे बनना ही पढ़ाई का हकदार बनना है और पढ़ाई के हकदार बच्चे ही प्रभु पालना में पलते हैं और प्रभु पालना में पलने वाले बच्चे वरदानों से फले फूले चलते हैं। अब सर्वप्रथम बात आती है पढ़ाई की। बाबा हम बच्चों को ये बताते हैं कि यही एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ न केवल पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन इस आध्यात्मिक विद्या के साथ लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हम सब बाबा के बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कभी भी पढ़ाई से संतुष्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा कदम लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ता या हम स्वयं को लक्ष्य के नजदीक जाता हुआ नहीं महसूस करते। जब ऐसा प्रतीत होता है कि पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी लक्ष्य हमारे पुरुषार्थ से कोसों दूर है, तो वे आत्मा कभी भी इस विद्या के विद्यार्थी संतुष्ट नहीं रह सकती। इसलिए विशेष एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब सिप्पी के अंदर बूंद पानी की पड़ती है, तभी वो मोती बन जाता है जब सिप्पी उस बूंद को धारण करती। अगर वो धारण ना करे, बूंद अलग है, सिप्पी अलग है, तो मोती का रूप बूंद नहीं ले सकती। ठीक इसी प्रकार जब हम ज्ञान सुनकर ज्ञान को धारण करते हैं, तब वो ज्ञान हमारे स्वरूप में गुण रूप में प्रकट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अगर बीज है तो गुण उस बीज का फल है। फल
बोया जाए बीज लेकिन फल ना निकले, फल आए ही ना, तो बीज बोने वाला क्या बीज बोए रहने से संतुष्ट हो सकता है? कि मैंने बहुत बीज बो लिया, लेकिन बात तो आती है बीज तो बोया, फल कहाँ है? और अगर ये प्राणी कहे फल तो इतना नहीं आया, तो भाई बीज बोने का फायदा क्या हुआ? तो बाबा भी हम बच्चों को लक्ष्य दिया है, बच्चे ये लक्ष्य तेरी पढ़ाई का फल है, क्योंकि लक्ष्य ही है सर्वगुण संपन्न बनना। तो जब हम पढ़ाई सही पढ़ते हैं, कायदे मुजब पढ़ते हैं, जैसे बाबा हमको पढ़ाता है, जरा भी मन मत पर मत या पुराने संस्कारों की मत पढ़ाई में मिक्स नहीं करते हैं और पढ़ाई को सुनकर धारण करते हैं, तो उसका परिणाम गुण ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और आज कई बार कई लोग ये कंप्लेन कर देते हैं कि आपके पास आने वालों का ऐसा जीवन अगर दिखाई ना दे तो हम कैसे समझें कि सत्य ज्ञान ले रहे। इससे स्पष्ट होता है अज्ञानी मनुष्य भी ये समझता है कि ज्ञान का परिणाम गुणों में परिणित होता है। ज्ञान बीज का फल गुण अवश्य आते, और जब हम गुणवान बन जाते हैं और गुण धारण करते हुए जब कर्म क्षेत्र पर कर्म पर उतरते हैं या समाज के प्राणियों से हम संबंध जोड़ते हैं, तो वो गुण ही हमारे शक्ति रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। नहीं तो ज्ञान तक सीमित रह जाएगा। इसलिए बाबा ने हमको जब ये कहा कि बच्चे मैंने जन्म देते ही आपको सर्व शक्तियां दे दी हैं, अब उन सर्व शक्तियों का इस्तेमाल सही समय पर अगर आप बच्चे करते हो तो उन शक्तियों से लाभ उठा सकते। कैसे दे दिए हैं? जैसे बहुत सुंदर उषा बहन योग शिविर जब कराती हैं, तो एक बात मैं सुन रही थी कि हर आत्मा सतोगुणी है, अर्थात 7 गुणों वाली है। अब बाबा ने हमको हमारी अवेयरनेस दी, हमें हमारी सावधानी दी, हमें हमारी समझ दी कि बच्चे तो कौन हैं, और कौन समझ देते ही उन्होंने हमें हमारे 7 गुण जो आत्मा का मूल स्वभाव है, ओरिजिनल नेचर है, वो हमें बता दी। ये तेरा स्वभाव है। अब सोचिए जब ईश्वर ने मुझे गुण दे दिए जन्म देते ही, और जब हम इन गुणों से इस कर्म क्षेत्र पर कर्म में आते हैं तो गुण स्वतः ही शक्ति का रूप ले लेते। इसमें रूप बनाना नहीं पड़ता है। अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सभी को प्रेम के स्वरूप से देख रही हूं, और जब मैं व्यवहार में आती हूं तो मेरा प्रेम सहयोग के रूप में प्रकट होता है। मेरा प्रेम किसी को सम्मान के रूप में प्रकट होता है। मेरा प्रेम किसी में अपनत्व की भावनाओं को लिए हुए होता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेम स्वरूप हूं। अगर सचमुच ये मेरा स्वरूप है तो मेरा कर्म में वो स्वरूप शक्ति रूप होना चाहिए। और ये हम सबको बाबा ने जन्म देते ही हम सबको पहचान दे दी कि बच्चे तू आत्मा है, और तुझ आत्मा में 7 गुण अनादि रूप से हैं। आदि में तो इन्हीं गुणों से संपन्न थी, अनादि में तो इन्हीं गुणों का स्वरूप है। कभी इस बात को विस्मृत ना हो जाए। अब मैं देखती हूँ जब हम विस्मृत होते हैं तब हम कमजोरी स्वयं की महसूस करते हैं।
चाहे वो अपनी कमजोरी को हम दूसरों को दोषी बना के अपने को निर्दोषी कई बार सिद्ध कर लेते हैं कि फलां के ऐसा कहने या करने के कारण ऐसा हुआ, लेकिन होती तो निज की कमजोरी है, जिसको बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे, अगर कोई मनुष्य गलत काम कर रहा है और आपने गलत कर्म देखा है, उस समय आपका फर्ज बनता है आंखें मूंद ना लो, लेकिन उस प्राणी की स्थिति को देखकर, क्योंकि उसकी मनोधरती मेरी बात को स्वीकार करने के योग्य है, अगर हम समझते हैं कि वे मनुष्य मेरी बात सुनेगा और वो गलत कुछ कर रहा है और मैं उनको बात सुना देती हूँ कि ये आप जो कर रहे हैं वो राइट नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरी गलत बात बताने के बावजूद भी वो उसको गलती महसूस नहीं होती और उसे पुनः वैसा ही दोहराता चला जाता है प्राणी जैसा कि पहले कर रहा था, और वो ये समझता है जो मैं कर रहा हूँ वही राइट है। आप सोचिए, जब परिवार में, व्यवहार या व्यापार में या संबंधों में जिनके साथ हमारे नाते रिश्ते होते हैं, जब हम उनको देखते हैं ये गलत काम कर रहे हैं और बताने के बावजूद भी इनको सही दिशा निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन सही दिशा सुनने के बावजूद भी वही कर रहे हैं जो इनको करना है, उस समय ये चांसेस होते हैं अपनी स्थिति पर उस बोल का, जो बोल हमने बोला और दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अपनी स्थिति कई बार अपसेट हो जाती है। कोई पूछता है क्यों आज आप उदास उदास क्यों हैं, तो कई बार कह देते नहीं कुछ बात नहीं, और कोई ज़्यादा ही खोले तो कहते ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है। आज कोई किसी की अच्छी बात को भी सुनना नहीं चाहता है। कितना भी किसी को गलत रास्ते से हटाने की कोशिश करो, लेकिन उसे अपनी बुद्धि का अभिमान रहता है और यही समझता है जो मैं कह रहा हूँ या कर रहा हूँ वही राइट। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि हमारे चेहरे पर वो हाव भाव आ गए कि हमने राइट कहा, फलां ने माना नहीं। उससे हमारी स्थिति जो सतोगुण वाली है वो सतोगुण की विस्मृति वाली स्थिति बन जाती है। और बाबा ने हम बच्चों को ये कहा हुआ है कि बच्चे, सत्य को सत्य बता देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ख्याल रखना, अगर आपकी सत्य बात को कोई स्वीकार ना करे तो अपनी स्थिति को थाम लेना, अपनी स्थिति को खराब ना होने देना। बता देना सही है, लेकिन बताकर साक्षी भाव अपना लेना, क्योंकि मालूम है कि हर प्राणी ने चलना तो अपने पांव से है, हमारे पांव से तो नहीं चलना है। हमने उन्हें चलने के लिए सहयोग रूपी पांव देने की कोशिश की, लेकिन अगर वो इसको ठुकरा देता है तो उनके अपने पांव हैं और उन्हीं पांव से तो वो चलेंगे। हम क्यों अपने आप को अपसेट करें। और साथ ही बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, तेरी स्व स्थिति से ही परिस्थिति ठीक हो जाएगी। एक है कि हमने बोला, उनको सन्मार्ग दर्शाया, ऐसा ना किया जाए और ऐसा किया जाए। मान लीजिए अगर वो नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी ही करते हैं, तो दूसरा मेथड ये भी तो है कि हमारी स्थिति ही दूसरे की स्थिति को ठीक करे। और अगर हम अपनी स्थिति को स्पॉइल कर लें, स्थिति को खराब कर लें, अब वो प्राणी ठीक कहाँ से होगा। अब तो ठीक होने के कोई चांसेस ही नहीं रहे। और कई बार हम क्या समझते हैं कि भाई ऐसे मनुष्य से किनारा ही कर लेना अच्छा है। ठीक है, अपनी स्थिति जब तक ऐसी मजबूत नहीं हुई तब तक कुछ समय किनारा कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन किनारा कर लेना समस्या का हल नहीं है। क्योंकि हमको बाबा ने संसार में मानव जगत के सुधारने की सेवा पर तत्पर किया है। और जब हमारी ड्यूटी ये है
कि मनुष्य जगत में विकृतियों को सुधार कर उन्हें सन्मार्ग दर्शाना है, तो हम उनसे किनारा कैसे कर लेंगे? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, तुम उनके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं का सहयोग देना शुरू कर दो। ऐसा ना समझो हमारा इनसे अब कोई रिश्ता नहीं है और हम उन्हें डिस्कार्ड कर दें, अब हम उनको देखना बोलना बंद हो गया। चलो, आपके बोलने से कोई आपकी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो आपकी मन की श्रेष्ठ भावनाएं तो मानव के हृदय में जाकर के स्पर्श करेंगी। लेकिन उस समय चेक ये करना है कि हमारे मन में कोई निजी स्वार्थ तो निहित नहीं है। किसी मनुष्य को कोई सही मार्ग बताने में मैं किसी अपने स्वार्थ की पूर्ति में तो नहीं लगी। अगर निस्वार्थ भाव से, आत्मीयता से हम किसी के प्रति बोल के पश्चात अपनी स्वस्थिति और स्वस्थिति के पश्चात अपने मन के मनोभावों से अगर हम किसी के परिवर्तन की श्रृंखला को चलाते चले जाएं, तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है कि बच्चे, इससे तेरी अवस्था तो अच्छी बनेगी, लेकिन दूसरों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में तेरा बहुत बड़ा योगदान होगा। अब आप सोचिए, ऐसी ज्ञान की बातें कौन हमको बताता है? अब बाबा ने हमको सहज विधि बता दी कि दुनिया में कहते हैं योग के लिए कुंदराओं और गुफाओं में जाते रहे लोग, योग के लिए उल्टा लटक रहा है, कुछ सीधा लटक रहा है, नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि योग जब तक स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे पिता न सिखाएं, तब तक वो योग ही नहीं कहला सकता, क्योंकि योग में सर्व प्रमुख स्थान ही परमात्मा का है। और परमात्मा का अगर योग में स्थान नहीं है तो वो योग ही क्या हुआ? नाना प्रकार के योग प्रचलित हैं, लेकिन ईश्वर को स्थान उसमें नहीं दिया गया है। और अगर दिया भी है तो अपनी मनोभावों से, जिसने जिसको इष्ट रूप माना, उस इष्ट का उसने उसके अंदर सम्मिश्रण कर दिया। लेकिन हमको हमारे प्यारे पिता ने जो बताया और कैसे हृदय में अपील किया कि रचता एक है और हम सब उसकी रचना है। रचना को रचता द्वारा ही जब रचता की नॉलेज मिलती है, तब ही रचना को रचता की सही जानकारी प्राप्त होती है। और जब रचता द्वारा रचना को जानकारी प्राप्त हो जाती है, तब उनसे संबंध जोड़ना ये मुश्किल नहीं होता है। लेकिन मैंने इस बात का भी एक अनुभव करके देखा कि ब्राह्मण परिवार जब आपस में मिलते हैं तो कई बार ऐसा कहते हैं कि योग की कुछ गहन अनुभूति की बातें हमें सुनाइए। योग लगाते तो अवश्य हैं, लेकिन जो योग का बड़ा गहन अनुभव होना चाहिए, वे आप बताइए, वे अनुभव कैसे हो? ये अधिकतर के मन में उत्कंठा बनी रहती। क्यों बनी हुई है? जैसे मैंने पहली बात बताई कि हमारा लक्ष्य है हमको देवता बनना है, और हमें ये भी मालूम है कि देवता तब तक नहीं बन सकते जब तक पुराने संस्कार समाप्त नहीं हो जाएंगे, और जब तक दिव्य संस्कार धारण नहीं हो जाएंगे। और दिव्य संस्कारों को धारण करने के लिए भी योग का बल चाहिए, और बने हुए पुराने संस्कारों को विध्वंस करने के लिए भी योग का बल चाहिए। और जब तक वो योग का बल संपूर्ण रूपे नहीं प्राप्त होता है, ना तो किए हुए पूर्व के पाप कर्म आत्माओं के नाश होते हैं, और ना आगे के लिए श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होता है। इसलिए बहुत सुंदर बात है कि सभी कहते हैं योग के विषय में कुछ बताइए, और बाबा ने हमको थोड़े से शब्दों में ही योग के विषय में कितना बता दिया। बच्चे, योग क्या चीज़ है? जैसे मैं एक दिन मंदा बहन क्लास करा रही थी, तो मैं जाते जाते क्लास की एक बात सुनी, जब उन्होंने कहा कि पतिव्रता नारी एक पति को ही अपने पति भाव से देखती है, लेकिन किसी अन्य को उस भाव से नहीं देखती है। लेकिन बाबा के साथ तो हमारा केवल पति भाव का ही संबंध नहीं, पुत्र भाव का भी है,
माता भाव का भी है, सखा भाव का भी है, स्वामी भाव का भी है, शिक्षक भाव का भी है, सतगुरु भाव का भी है। सर्व संबंध प्यारे बाबा के साथ हम सब बच्चों के हैं। तो बड़ा स्पष्ट होता है, किसी को भी हम इन संबंधों से अब नहीं देख सकते। अगर वो पतिव्रता नारी पति भाव में रहती हुई किसी को पति भाव से नहीं देख सकती है, लेकिन हमारा तो पतियों का पति, पिताओं का पिता, जिसके साथ सारे संबंध हैं, उस संबंधों से हम किसी अन्य को नहीं देख सकते। तो जब तक हमने संबंधों की भावनाएं अपने भावों में जोड़ी हुई हैं, देह से संबंध, देह के संबंधों से संबंध है, तो आप सोच सकते हैं बाबा से नाता कैसे जुड़ सकता है। और वो जो प्रभु प्राप्तियां हैं उसका आत्मा अनुभव नहीं कर सकती। योग का ये मतलब नहीं है आधा घंटा बैठे तो कभी अच्छा अनुभव हो गया, कभी नहीं हुआ। बाबा कहते हैं आपके लिए योग नहीं है, आपका तो योगी जीवन है। श्वास श्वास संबंध जुट गया जब बाप से, तो ये तो नहीं आधे घंटे का हमको योग लगाना है, हमें तो श्वास श्वास बाबा की याद करनी। तो सबसे पहली चीज है, जितना जितना हमारा डिटैचमेंट होता जाए। डिटैचमेंट किससे? सर्वप्रथम डिटैच इस देह से, क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया देह के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बच्चे, मेरा रिश्ता तो जो आत्मा के साथ। तो जब आत्मा के साथ बाबा का रिश्ता है, तो हम अपने आप को देखें कि इस पिंजरे के अंदर मैं पक्षी हूं, लेकिन पिंजरा नहीं, पिंजरे में पक्षी हूं। और मेरी ओरिजिनल स्थिति बिल्कुल स्वतंत्र है। मन से ही मैं इस पिंजरे के बंधन में हूं, और मन से ही मैं इस पिंजरे के बंधन से निवृत्त हो सकता हूं। ये केवल मेरी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बार बार याद रखो, आत्मा का योग परमात्मा से लगेगा। लेकिन कैसे? ऐसा नहीं ये कहते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे आपका योग बाबा से लगना शुरू हो जाएगा। नहीं, कहते सोल कॉन्शियसनेस से ही गॉड कॉन्शियसनेस होगा। अर्थात आत्म स्मृति की स्थिति से परमात्मा स्मृति की स्थिति में परिपक्वता आएगी। अब सोल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? सोल को कॉन्शियसनेस हुआ है। क्या सोल को कॉन्शियसनेस हुआ है? कि मैं इस विश्व की एक हीरो एक्टर हूं, मैं उस परम धाम की निवासी हूं जो सृष्टि पर केवल मात्र पार्ट अदा करने के लिए आई हूं। मेरा आदि अनादि संबंध उस सर्वशक्तिवान प्यारे पिता से है। मेरा घर वो परम धाम है। मेरे वास्तविक स्वरूप शांत शुद्ध पवित्र प्रेम आनंद ज्ञान है। जब तक आत्मा अपनी पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं आई, तब तक उसका योग नहीं लग सकता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बुद्धि तो कहीं ना कहीं चली जाएगी। कौन आत्मा हूं? कैसी आत्मा हूं? कहाँ की रहने वाली हूं? किसकी हूं? अनादि अविनाशी स्वरूप क्या है? आत्मा आत्मा तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं आत्मा है, शब्दों से बोलते भी किसी आत्मा को दुखाओ नहीं, या महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं। लेकिन हमको जो सोल कॉन्शियसनेस बाबा ने कहा, वो बाबा ने सोल को फुली कॉन्शियसनेस दी है कि बच्चे तू कौन है, तेरा इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या रोल है, कितने समय का रोल है, तो रोल अदा करने कहाँ से आया था, और किस प्रकार डिग्रेड हुआ, गिरावट तेरी कैसे आई, और पतन से उत्थान की तरफ तुझे कैसे जाना है। ये सारा जब आत्मा की स्मृति में स्थित होता चला जाता है,
तभी आत्मा सोल कॉन्शियस से गॉड कॉन्शियस की तरफ बढ़ सकती। अभी अपने आप से मैं स्वयं कई बार पूछती हूँ कि नॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस सारा दिन हम इसमें रहें या इस कॉन्शियसनेस को बना के रखें, ये हम नहीं करते। हम केवल ये सोच लेते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा कौन, क्या, कहाँ की, किसकी, कैसी, ये सारी चीज़ें ही आत्मा की होनी चाहिए। और दूसरी बात आती है, मुझे डिटैच होना है कहाँ से? इस सारी पुरानी दुनिया से। इसलिए बाबा कहता है आप कभी कभी अपने को देखो कि आपका जो मूल स्वरूप शुद्ध होगा और पवित्र था जो, तो आप परम धाम में कैसे आपको अपना स्वरूप देखने में आता है। कईयों को ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के बाद उन्हें विजन, एक अपने स्वरूप का इमेजिनेट नहीं करना आता। और जब मेरे सामने मेरा स्वरूप चित्रित क्लियर नहीं होता, तो मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती। मुझे ये तो पता चल गया मैं आत्मा हूं, कैसी आत्मा हूं। तो कभी अपने उस लाइट और माइट के स्वरूप को कभी देखो तो सही। अपना विजन सामने लाइए, चित्र सामने लाइए और चित्र लाके देखिए मैं क्या हूं, और जहां की हूं वो मेरा घर कैसा है, किस प्रकार का प्रकाश है, और उस प्रकाश के मध्य में कैसी प्रतीत हो रही हूं। और मेरे सन्मुख मेरे पिता हैं और पिता के सन्मुख मैं हूं। मैं, घर और पिता। जरा अपना चित्र सामने देखिए, आपको कैसा लगता है। फिर मन में ये आए मुझे इस लक्ष्य को पाना है, ये मेरा स्वरूप है, और इस स्वरूप में मैं इस प्रकार की स्वयं को अनुभव कर सकती हूँ। ये मेरा घर है जहाँ ऐसा मेरा स्वरूप देखने में आएगा, और ऐसा मेरा घर है जहाँ चारों तरफ किस प्रकार की आनंदित शांति शांति है। पहले वो पूरा चित्र तो हमारे सामने चित्रित हो जाए, लक्ष्य क्लियर होगा तभी तो लक्षण आएंगे। ज्ञान से क्लियर है, लेकिन विजन नहीं, पूरा इमेज सामने चित्रित नहीं होता है। जैसे बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे नहा की खून की नदियां बहेंगी, ऐसा समय आने वाला है। अब हमने शब्द सुन लिया, ठीक है, लेकिन जरा अपने सामने चित्र तो लाके देखिए कि एक मनुष्य जिसने कुछ नहीं किया ऐसे भोला भला जा रहा है, और इधर एक मनुष्य ने एक का गला काट दिया, लेकिन गला काटने वाला किसी बड़े आदमी का बेटा है, उसे पुलिस नहीं पकड़ सकती, लेकिन उसे पकड़ना अवश्य है क्योंकि उसको मारा गया है सरेआम सबके सामने, और सब देख रहे हैं। लेकिन पकड़ा दूसरा गया और उसको कसूरवार ठहराया गया, और उस पर केस चल गया, और आखिर फांसी तक की उसकी स्टेज आ गई। आप सोचिए उस समय, आप जरा ये चित्र सामने लाइए, आपको कैसा लगता है। और जरा अपने साथ घटा के देखिए, या अपने किसी समीप के संबंधों में इस बात को घटा के देखिए, आपको क्या लगता है। हृदय कहाँ उठेगा। सचमुच ये तो बड़ा भयानक दृश्य है कि हमें कुछ मालूम नहीं और हमें दोषी ठहराया गया कि इसने इसको मारा है। ये क्या हुआ। ये आपके सामने अगर ये चित्र आ जाए, तब आपको अंदर से आएगा बड़ा भयानक समय आ रहा है। उस समय से पूर्व हमें अपने में शक्तियों को एकत्रित करना है। और खाली अगर सुन लेंगे कि बाबा कहते हैं खूने नाहक खेल होगा किसी का, हमारा थोड़ी होना है, इसलिए हम उसको सुन करके चला देते हैं। कई बार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसा समय आएगा कि आपने जो किया वो आपका चित्र एक रील बन के आपके सामने आएगी, और उस रील के द्वारा आपको अपना परिणाम स्पष्ट दिखाई देगा।
उस समय आप किसी को ये नहीं कह सकोगे कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया, ये फलां का कसूर है, जरा वो सामने चित्र तो लाओ। हम वो चित्र लाते ही नहीं, नॉलेज को लाते हैं अपने सामने, लेकिन ज्ञान से वो जो चित्र मेरे सामने आ जाए और सचमुच वो दृश्य सामने आए, तो आप देखिए आपकी स्थिति में कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा। योग के लिए भी जहाँ तक मैं अनुभव करती हूँ, हमारे सामने हमारा शुद्ध पवित्र स्वरूप, उसका चित्र आता नहीं है। वो जो परम धाम है वो पूरा क्लियर सामने धाम आ जाए, जबकि बाबा ने एक एक शब्दों से उस परम धाम का चित्र हमारे सामने खींच कर दिया है, और बाबा का स्वरूप सामने आ जाए, जो बाबा ने अपने स्वरूप की पहचान स्वयं हमको दी। लेकिन हम कई बार ज्ञान सुनते हैं, लेकिन वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल स्पष्ट समझ, वो हमारे पटल पर बैठी हुई नहीं होती। जब मानस पटल पर वो क्लियर पिक्चर नहीं बैठता है, तो हमारे पुरुषार्थ के अंदर जो लक्ष्य की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, वो हम बढ़ नहीं पाते। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि रामचंद्र, भले वो कहानी रूप बनी हुई है कि रामचंद्र जी का साथ किसने दिया? लक्ष्मण ने। हालांकि लक्ष्मण को कोई जाने लिए, जंगल में जाने लिए, वनवास के लिए नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने केवल राम का साथ दिया। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अंत तक साथी मुझ परमात्मा राम का कौन बनेगा? जिसके सदा मन में लक्ष्य कायम होता है। कई बच्चों के मन में लक्ष्य विस्मृत हो जाता है। यज्ञ की जब स्थापना हुई और स्थापना के पश्चात जब बच्चे यहाँ आए, तो कितने बच्चे चले गए, और उसका कारण क्या था? लक्ष्य सुना हुआ अवश्य था, लेकिन मन में वो लक्ष्य क्लियर नहीं था, इसलिए वो राम का साथ नहीं दे पाए। लेकिन साथ किसने दिया? जिनके सामने क्लियर था ये लक्ष्य है हमारा, इस लक्ष्य को हमने पाना है। उसके लिए नाना प्रकार के संकट सहन करने पड़े, चाहे सुबह का खाना खाया, शाम का खाना नहीं खाया है, चाहे रहने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, जीवन यापन की जो अनेक सुविधाएं प्राणी को प्राप्त होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा समझा कि ये सब प्रभु प्रसाद है, और सहर्ष स्वीकार करते हुए खुशी खुशी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आज हम सब के सामने वो दादियों रूप में प्रसिद्ध हो गए, और हम सबको अपने साथ लिए हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल मात्र लक्ष्य उनके सामने था। इसलिए बाबा भी कहता है, बच्चे कभी लक्ष्य को भूलना नहीं, लक्ष्य सदा कायम रखना। बाबा सदा मदद करेगा, और बाबा की मदद स्थूल नहीं होगी, बड़ी सूक्ष्म मदद होगी जो पता भी नहीं चलेगा, जिसका मैं कई बार एक एग्जाम्पल देती हूँ कि बाबा की मदद कैसे होगी। आप में से बहुतों को शायद मालूम भी होगा कि जिस समय यज्ञ की स्थापना हुई, और उस समय जिन बच्चों ने अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित कर दिया, तो किसी भी बाहर वाले का मुखड़ा नहीं देखते थे, और सुबह सुबह ही सागर के किनारे जाते और लोगों के वहां आने से पूर्व ही वापस घर में आ जाते, और इतने वर्ष तक एक ही लक्ष्य को देखा, और लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले उस प्यारे बाबा से संबंध जोड़ा। उस समय ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैद्य जो बीमारी के समय इलाज करेगा, लेकिन आलमाइटी बाबा ने स्वयं अपने बच्चों का इलाज भी किया। अगर कुछ हो जाता तो संदेशी बाबा से संदेश लाती और बच्चों का वो ट्रीटमेंट हो जाता। लेकिन बाबा की मदद कैसे गुप्त है, हर बच्चे को बाबा देता है। जिसने बाप कह दिया वो उसको मदद ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। अड़ोसी पड़ोसी को भी पिताजी कह देते हैं, तब उसको भी दिल में आता है कि ये मुझे पिताजी कह के बोलते हैं, माताजी कह के बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना चाहिए। वो तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है। एक बार का एग्जाम्पल है कि हमारी एक दादी जी, उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई,
काफ़ी इलाज होने पर भी उनका सही इलाज नहीं हो पाया और बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही। तो बीमारी जब बढ़ती जा रही है, इलाज ठीक हो नहीं रहा है और डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि बीमारी क्या है ताकि सही इलाज जाकर लग जाए। तो काफ़ी इलाज करने के बाद दादी ने ये कहा कि संदेशी, आज बाबा को जाकर कह दो, क्योंकि उस समय बहनें ट्रांस में जाती थी और भोग लगा के संदेश ले जाती थी और संदेश ले आती थी। संदेश दे दो बाबा को कि आज के बाद मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। अगर आपको मेरा इलाज करना है तो आपको ही करना होगा, मैं कोई ट्रीटमेंट किसी और से नहीं लूंगी, कुछ चीज़ नहीं खाऊंगी। ये तो यज्ञ के बाद की बात है, उस समय बॉम्बे में थे। तो संदेशी ने जाकर बाबा को संदेश दे दिया कि बाबा, दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है और अभी उन्होंने ये संकल्प ले लिया कोई दवाई नहीं खाऊंगी। अगर आपको मुझे ठीक करना है तो ट्रीटमेंट आपको ही करना होगा, दवाई आपको देनी है, इसलिए मैं कोई और दवाई लेने वाली अब नहीं। तो बाबा ने क्या कहा होगा? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि उस दिन मंगलवार है जब वो गई हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची सोमवार को आना और बाबा तुम्हें दवाई दे देंगे। बड़ी अच्छी बात है। संदेशी भी खुशी खुशी वापस आई और आकर कहती है, दादी बाबा ने कहा है कि सोमवार को दवाई दे दूंगा। तो दादी ने कहा ठीक है। अब आप सोचिए, सोमवार दवाई आनी है, उसकी इंतज़ार है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है कि मन बुद्धि को अपनी तरफ खींचती। जो बीमारी हमारे ही किए हुए कर्मों के खाते होते हैं और वो योग बल से हमें ठीक करनी होती है, लेकिन योग की उसमें कमी आ जाती। तो दादी ने बस कहा, प्यारे बाबा अब तो सोमवार मुझे दवाई भेजेंगे ही, उसी के इंतज़ार में ठीक है, अब और कुछ नहीं खाना। लेकिन बीमारी तो बढ़ रही है, बाबा बाबा भी हो रहा है कि अब दवाई आ जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि अब सहन नहीं होती है। तो दादी ने बुलाया संदेशी को। 2-3 दिन के बाद ही कहा, संदेशी आज तुम बैठो और बाबा के जाकर कह कर आओ कि अगर दवाई सोमवार को ही देनी है तो आज ही क्यों नहीं दे देते, देनी तो है ही, तो आज ही दे दो, मैं इतनी भोगना क्यों भोगूं। तो संदेशी संदेश सुनाती है कि क्योंकि उसको भी मालूम है तकलीफ है और वो भी चाहती है कि दादी जल्दी ठीक हो जाएं। तो जब वो संदेशी गई ध्यान में तो वो सुनाती हैं कि बाबा जैसे हमाम दस्ता लेकर के और दवाई कुछ जैसे कूट रहा हो और उसने मुझे नहीं देखा कि मैं आई हूँ और वो बड़ा लगा हुआ है अपना काम करने के लिए। अब वतन में कोई भी दृश्य जादू का वतन है, कोई भी दृश्य को इमर्ज करना तो कोई मुश्किल है नहीं। तो कुछ क्षणों के बाद बाबा ने ऐसे देखा तो कहा, मैं खड़ी थी तो मैंने बाबा को संदेश सुना दिया, बाबा दादी ने कहा है कि सोमवार तो दवाई देनी है और आज गुरुवार तो हो गया, अगर आज ही दवाई दे दें तो तबीयत खराब ज़्यादा हो रही। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखती नहीं हो मैं दवाई तैयार कर रहा हूँ, जब तैयार हो जाएगी तभी तो दूंगा। और बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, हमाम दस्ते में कुछ कूटा जा रहा है, विश्वास भी हो रहा है। तो संदेशी फिर वापस आ गई और आके कहती है, दादी बाबा को मैंने आपका संदेश दिया, लेकिन बाबा हमाम दस्ते में वो दवाई तैयार कर रहा था। तो बाबा ने कहा, तैयार होगी तभी तो दूंगा। तो फिर तो बात तो ठीक है, अब तैयार जब कर ही रहा है तो हम पहले कच्ची दवाई बिना बने तो नहीं ला सकते। फिर अच्छा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा बाबा होने लगा, लेकिन बीमारी तो अपना रूप ले ही रही है। अब कुछ और दिन, अभी 2 दिन भी नहीं बीते, वीक के बार गए, फिर शनिवार कहा कि आज फिर जाओगी, कहा नहीं दादी ठीक नहीं लगता। जब बाबा ने कहा है सोमवार, तो दादी ने कहा ठीक है सोमवार तक प्यारे बाबा आप देखती जो दवाई देगा।
सोमवार आया, सुबह 4 बजे का संदेशी जल्दी जल्दी आ जाओ, और आज तो सोमवार का दिन है, जाओ और दवाई लेकर आओ। अब आप समझ सकते, वतन से वो हमाम दस्ते की दवाई देगा क्या पुड़िया बना के बाबा वतन से? तो संदेशी गई वतन में, तो बाबा ने कहा मुझे देखते ही ऐसे देखा जैसे वो जानता ही ना हो मैं किस लिए आई। कहा बच्ची कैसे आई हो? कहा बाबा आज सोमवार है ना, तो आपने जो कहा था दवाई दूंगा, तो मैं वो दवाई लेने आई हूं। बाबा ने कहा किसके लिए? ये नई बात हो गई। कहा बाबा दादी के लिए, वो जो आप उस दिन तैयार कर रहे थे वो दादी के लिए लेने आई हूँ। बाबा ने कहा वो तो मैंने किसी और को दे दी, वो किसी और की तैयार की थी। अब बीमारी तो बीमारी है, और वो दवाई तैयार की और किसी और को दे दी, अब क्या करें? तो संदेशी ने सोचा कि अब किस मुख से कैसे दादी को मैं बताऊं कि दादी वो दवाई बाबा ने किसी और को दे दी। हिम्मत नहीं हो रही बताने की, लेकिन वापस आ गई, और वापस आके ऐसे ही दृष्टि दे रही है। तो कहा दृष्टि तो दे रही हो, लेकिन दवाई कहाँ है? तो कहा दादी दवाई चाहिए? कहा चाहिए पूछते हो अभी? तो कहा दादी बाबा ने कहा है वो दवाई मैंने किसी और को दे दी है, अभी इनके लिए नहीं बनाई। तो दादी ने कहा ठीक है, बाबा जो चाहता है, तो मेरी गद्दी आज बाबा के कमरे में ही लगा दो। प्राण छोड़ूं तो प्यारे बाबा के सन्मुख छोड़ूं, और उसी की याद में ही आत्मा जाए। उस दिन ही डॉक्टर से चेकअप का दिन था, और दादी को ले जाना था हॉस्पिटल में। और जिस समय हॉस्पिटल में ले गए, चेकअप हुआ, डॉक्टर को उस दिन बीमारी डायग्नोज हो गई कि बीमारी क्या है। और उसने एक ही इंजेक्शन जो दिया, उससे उनको इतना रिलीफ हो गया कि जैसे कोई बीमारी थी नहीं, कि वो जा नहीं रही थी। लेकिन सब ने कहा जाना ही है क्योंकि बड़ा डॉक्टर है और बुरा मना जाएगा, आप खाली चलो। अब दवाई मिली, इंजेक्शन मिला, दर्द ठीक हो गया, और धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। अब आप समझिए बाबा का सहयोग क्या है इसमें, क्योंकि बीमारी के समय मन जाता है बीमारी की तरफ और पीड़ा अपनी तरफ खींचती है। लेकिन बाबा की ये दवा मिल रही है कि बाबा बच्ची को दवाई देगा। बच्ची का योग बाबा से जुटा, बाबा दवाई घोट रहा है और बुद्धि का योग जुटा। अब दवाई नहीं दूंगा, किसी और को दे दी है, ठीक है बाबा आप भी तमाशा देखते हो, तो मैं आपके ही कमरे में आपकी याद में प्राण छोड़ूंगी। तो वो जो योग की कमी हो चुकी थी, जिस कारण भोगना का रूप बढ़ता जा रहा था, तो बाबा का सहयोग उस आत्मा का बुद्धि का योग अपने साथ लगाने का था। कैसे बुद्धि का योग बाबा से जुटा रहेगा? क्योंकि बाबा किसी की पार्शियलिटी नहीं करता है कि इस बच्चे को तो दवाई दे दूं और दूसरे को ना दूं, तो कहेगा बाबा भी तो ऐसा करता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो किए हुए कर्मों के हिसाब किताब हैं वो आपको ही चुकतू करने, लेकिन मेरी याद में रह के जब चुकतू करते हो तो सूली से कांटा हो जाता है। कई बार ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बाबा ये खांसी मुझे आती है, ये ठीक कर दो ना। और बाबा कहता था तुम्हारे रथ में आता हूँ, किराया देकर रहता हूँ, ऐसे ही नहीं रहता हूँ। इसलिए तुम्हारी बीमारी अपनी बीमारी का हिसाब तुमको पूरा करना है। मैं तो टूटे फूटे बाजे से भी अपना काम करा लूँगा, मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं तो अपना। और हम देखते थे बाबा से बोला नहीं जा रहा, सांस ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवानों वाचे अपना काम होता चला जा रहा है। आप सांस लो या ना लो, मैंने तो अपना काम करना और करके ही रहूँगा। आप सोचिए उस साकार रथ ने अपना तन उस प्रभु को दिया, लेकिन अपनी कष्ट को उसने कष्ट नहीं समझा। यही खुशी मनाता रहा कि मेरा रथ किसने लिया, ये मकान का मालिक कौन बना है। मैं मालिक हूँ और मेरे मालिक के मकान में किराएदार देखो कौन आया। अरे इतना बड़ा किराएदार
उसने इस मकान को लिया है, क्या समझते हो बच्चे, कितना नशा चढ़ता है इसको, और अपने नशे के जीवन में बाबा चलता रहा। तो आज बाबा भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि बच्चे कभी नशे को कम नहीं होने दो, नशा सदा रहना चाहिए। तभी मैं कहीं सुना भी रही थी कि निश्चय है हमको बाबा का। बाबा कहते निश्चय है तो नशा कहाँ है, निश्चय है तो आपकी स्थिति में निश्चिंतता कितनी है, निश्चय है तो आप हर घटना को निश्चित है ये घटना, ये कितना समझ कर चलते हो। निश्चय का मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज्योति बिंदु हूं और बाबा भी ज्योति बिंदु है। अगर निश्चय है तो आपकी चलन में ये 3 निशानियां देखने में आएंगी। आपके चेहरे से पता चलेगा ये किसका है और कौन है। मान लीजिए एक साधारण मनुष्य है, उसका बोलना कैसा होगा, और एक साधारण नहीं लेकिन एक बड़े उच्च कुल का है, या पुराने समय के जो राजे महाराजे, उनका बच्चा या उनकी पत्नी या राजा, आप जरा उनका बोलना देखिए कैसा है। पता चलता है ये राजकुल का है, ये साधारण नहीं है। उनका चलना देखिए, उनका खाना देखिए। आज अगर उनके घर में जाएं तो टूटी कुर्सियां पड़ी हुई होंगी। हमने कई जगह देखा जो पुराने टाइम के राजा थे, लेकिन जब प्रीवी पर्स तक खत्म हो गया तो कई बार उनके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन जब आप जाते हैं तो जिस मैनर से वो बोलते हैं, जिस मैनर से वो आपका आदर भाव करते हैं, जिस मैनर से वो आपको थोड़ी सी चीज खिलाते हैं, देखने में विलक्षण लगता है कि ये आम नहीं, ये कोई असाधारण है। और बाबा बच्चों को कहता है मेरे बच्चे, तुम तो मेरे बच्चे हो, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। सर्वशक्तिवान के बच्चों का बोल कैसा होना चाहिए, उनकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, और उनका चेहरा कैसा होना चाहिए। किसी को भी अपने बोल से, अपने चेहरे से और अपनी दृष्टि से दाता के बच्चे दाता बन कुछ देते चलो। कभी दाता के बच्चों के दर से कोई खाली ना जाए। हम ये नहीं कह सकते कि फलां ने ऐसा बोल बोला तो मैंने भी ऐसा ही बोल बोला। ईश्वर की पढ़ाई ने हमको सिखाया, हर कदम में बाबा बताता था। कई बार कोई जल्दी जल्दी तेज तेज चल के आते थे तो बाबा कह देता था बच्चे धरती को चोट लगती है, ऐसे नहीं चलो, धरती पर धीरे से चलो, धरती को चोट नहीं देनी चाहिए। अब धरती को क्या चोट लगेगी। लेकिन सर्वशक्तिवान के बच्चों की चलन कैसी होनी चाहिए, चाल कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं ठप ठप करके चले आए और मारी चप्पल, एक यहाँ गिरी एक चप्पल वहां गिरी, दूसरे की चप्पल रोंदी और अपनी चप्पल वो निकाल के ऊपर चले गए। कौन? सर्वशक्तिवान के बच्चे, उसके विद्यार्थी नहीं। उनकी हर चलन से पता चलता है। ऐसे कहने से थोड़ी होगा कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चों की चलन क्या है, भगवान के बच्चों का चेहरा क्या है। किसी का चेहरा मुरझाया हुआ होता था, उदास होता था, तो बाबा कहते थे बच्चे ये बाप का निरादर है। सर्वशक्तिवान के बच्चों को, जिन्हें सर्व प्राप्तियां प्राप्त हो गई, उसके बच्चों का चेहरा कैसे होना चाहिए। तो बाबा हमेशा कहते थे 4 प्रकार की मौज मेरे बच्चों को होनी चाहिए। मैं नोट कर रही थी एक जगह पर, कौन सी 4 प्रकार की मौजों में बच्चों को रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि एक मौज तो बच्चों को ये होनी चाहिए कि हमको मिला कौन है, हमें प्राप्ति कितनी ऊंची हुई है। प्रभु मिलन की मौज, प्रभु प्राप्ति की मौज, प्रभु ने समान बनने का जो हम बच्चों को मौका दिया, अवसर दिया, इसकी मौज, और प्रभु ने हम बच्चों को जो ज्ञान धन से भरपूर किया, इसकी मौज। बाबा कहते हैं इन मौजों में मेरे बच्चों को रहना चाहिए, दूसरी बातों के चिंतन में नहीं जाओ। और एक बार बाबा की बहुत अच्छी बात है
क्योंकि समय की घड़ी मेरे पास है। तो बाबा ने कहा था कि हर बच्चा चाहता है कि हम ऊंचे से ऊंचा पद पाएं, परफेक्ट बनना चाहता है। कोई भी अपने जीवन में इम्परफेक्शन नहीं लाना चाहता है। तो बाबा ने कहा था अगर परफेक्ट बनना चाहते हो तो 3 बातें याद रखो। कौन सी 3 बातें जो बाबा सदा कहता है? वो शब्दों में, हम मनुष्यों के शब्दों में हैं, लेकिन बाबा ने अव्यक्त रूप से भी ये कहा है। एक बाबा ने कहा था परफेक्ट बनना है तो कलेक्शन, संग्रह अपने पास ठीक से करो। किस चीज का संग्रह करो? ज्ञान के रत्नों का संग्रह अपने पास बहुत सुंदर करते रहो। आप देखो, कभी कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं बहुत सी चीजें, आवश्यकता जरूरी नहीं कि उनकी आवश्यकता पड़े ही, लेकिन समझते हैं अपडेट इनको फीड तो कर लिया जाए। तो हमें भी अपने जीवन में जब ईश्वर ज्ञान के सागर ने इतना ज्ञान धन देते हैं, तो पहली बात है कि अपने जीवन में ज्ञान का संग्रह होना चाहिए। दूसरी बात, ज्ञान के संग्रह के साथ ज्ञान को धारण कर ज्ञान को गुण रूप में परिवर्तित करना, ये गुणों को धारण करने की भी कला हमें होनी चाहिए। तीसरी बात बाबा हम बच्चों को कहता है, अन्य आत्माओं की सेवाएं कर, उन सेवाओं के आशीर्वाद भी अपने पास कलेक्ट करो, ये भी इकट्ठे करो। और चौथी बात बाबा कहता है, आने वाला समय बहुत भयानक होगा। आपके वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुकूल अगर परिस्थिति बहुत उग्र रूप ले लेगी तो आपके पास योग का बल भी इकट्ठा होना चाहिए। ज्ञान, गुण, सेवा से आशीर्वाद और योग का बल, ये 4 चीजों का संग्रह हम अपने जीवन में करते चले जाएं। और दूसरी बात बाबा हम बच्चों को बताते हैं, कनेक्शन के साथ करेक्शन, अपने आप को ठीक करो। क्योंकि हमें मालूम है कुछ देह अभिमान के वशीभूत बनाए हुए हमारे संस्कार हैं, उन्हें भी हमको करेक्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुराने संस्कार हैं ना, और ऐसे संस्कार तो औरों के भी होते हैं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, इन संस्कारों का परिवर्तन करो। और कोई भी वर्तमान समय हमसे भूल एक बार हो जाने के बाद वो भूल बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्षों वर्ष हमारे पुरुषार्थ के लिए नहीं पड़े हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, अपने श्वासों का सेकंड का भी भरोसा नहीं। इसलिए इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि मुझे करेक्ट करना है। अपने पास कोई भी जीवन में अवज्ञाएं होती हैं, भूलें होती हैं, एक बार हो जाए दोबारा वो भूल ना की जाए। और एक बाबा कहता है कनेक्शन, मेरे साथ तो कनेक्शन जोड़ो, संबंध जोड़ो, लेकिन दैवी परिवार भी आपका अपना परिवार है। उस परिवार से लौकिकता रूपी नाता नहीं जोड़ लेना, जिसको बाबा कहते हैं माला का दाना बनना है। और दाने की 2 विशेषताएं होती हैं माला के दाने में, ना तो दाना दाने से अटैच्ड होता है, ना एक दाना दूसरे दाने से ज्यादा दूरी में होता है। दाना बिल्कुल लेवल पर ठीक होता है। इसलिए बाबा से कनेक्शन तो हमको जोड़ना ही है, लेकिन परिवार से भी हमारा सुंदर कनेक्शन होना चाहिए। और कई बार हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, सुंदर सुंदर कोई प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हम अपने में ही व्यस्त रहते हैं। तो हमारा उन कार्यक्रमों में भी जितना हो सके पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसमें भी हमारे कनेक्शंस होने चाहिए। तभी तो हम देह से, देह की दुनिया से और देह के जगत के आकर्षणों से मुक्त हो सकेंगे। अगर हम देह से मुक्त होना चाहते हैं, देह संबंधों से मन बुद्धि को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन दैवी परिवार के संगठन में हम नहीं रहना चाहते हैं, तो संबंधों से बुद्धि का योग नहीं टूट सकता है।
अगर हमने अपने यज्ञ में होने वाले कार्यक्रमों में रुचि नहीं रखी, पार्टिसिपेशन नहीं किया, या वहाँ नहीं पहुँचते हैं समय प्रति समय भी, तो ये देह के जगत के आकर्षण और प्राणी मात्रों के स्वभाव और संस्कारों का प्रभाव वे हमसे खत्म नहीं हो सकता। तो हम योगी कैसे बनेंगे? इसलिए योगी बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। ओम शांति। समय 6:30 का था। अभी दादी जी आएंगे, रतन मोहिनी दादी जी कहीं बाहर आ ना चुके हों, इसलिए मैंने अपनी बात को वहीं विराम दे दिया।